बच्चे मॉर्निंग में स्कूल के लिए तैयार होने के लिए बहुत परेशान करते हैं। उनको उठाना, उनको नहलाना या नहाने भेजना, उसके बाद उन्हें तैयार करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इतना ज़्यादा कि पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि हम इनको तैयार करें या इनको भेजने की तैयारी करें स्कूल। तो कॉमन प्रॉब्लम है आज की, और ये है आज का चैलेंज जिसे मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाली हूँ। सो हियर इज योर फेवरेट टीचर स्मृति बैक विद अ न्यू चैलेंज, एंड आई होप कि हम जो आज डिस्कस करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो यस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल बनती जा रही है कि बच्चे फॉर नो रीज़न स्कूल से छुट्टी करते हैं। मॉर्निंग में एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और वो स्कूल नहीं जाते। बहुत सारे बच्चों को उठाना, उनको तैयार करना, वॉशरूम भेजना, उनको नहलाना या नहाने के लिए उनको जो है, बड़े बच्चे हो जाते हैं तो आप कहते हो बेटा नहा लो, तो बच्चे नहाना नहीं चाहते हैं मॉर्निंग में, और ऐसे ही शैबीली ज़बरदस्ती उनको तैयार करके आप किसी तरह से बस स्कूल या तो बस में बिठाकर आते हैं या स्कूल छोड़कर आते हैं, या अगर बच्चा जो है वॉक करता है स्कूल को तो आप उसको किसी तरह घर से बाहर निकालते हैं कि बेटा स्कूल जाओ। ये आपका भी चैलेंज है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है इसका बेस स्टार्ट हुआ था कोविड टाइम में, कोरोना में। उससे पहले तक बच्चे नॉर्मली, मोस्टली पेरेंट्स ये जानते होंगे कि हाँ उनका बच्चा ठीक से स्कूल जाता था। कोविड के बाद से बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया, क्योंकि एक तो कोविड ने बच्चों को मोबाइल लीगली दे दिया, जो कि पहले उन्हें नहीं मिलता था। उसके बाद मोबाइल ही उनका क्लासरूम बन गया, तो मोबाइल बच्चों की लाइफ का पार्ट बन गया। और उस एरा के जाने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों की लाइफ से मोबाइल को नहीं निकाल पाए। उसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स को भी वो काफ़ी कंफर्टेबल लगा। वो बच्चा जिसके साथ टाइम बिताना पड़ता था, जिसकी बातें सुनकर उनको एड्रेस करना पड़ता था, बच्चे को बाहर ले जाना पड़ता था, उसे मोबाइल पकड़ा दो, वो एक कोने में बैठ के खुश है, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो पेरेंट्स के लिए एक इजी वे आउट हो गया मोबाइल, और इसलिए पेरेंट्स ने भी उसे चुना। अब हुआ क्या कि बच्चे को मोबाइल की आदत लग गई। अब जैसे आप खुद मोबाइल देखते हैं तो देर तक देखते हैं, देखते देखते आप सोचते हैं अच्छा ठीक है मैं 10 मिनट्स में इसको रख दूंगी या 5 मिनट में इसको रख दूंगा। कब आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो ये प्रॉब्लम हम सबकी है। और आप रोज सोचते हो कि आज तो रात को मुझे टाइम पे ही सोना है, बट मॉर्निंग में क्या होता है, रात को लेट सोने के कारण उठने में आपको प्रॉब्लम होती है। बट आप फर्म होके अपने आप पर डिसिप्लिन में रहकर उठ जाते हैं और कोशिश करते हैं बच्चे को जगाने की, तो आगे से बच्चे से जो रिस्पॉन्स आता है वो आपको अच्छा नहीं लगता। अब प्रॉब्लम तो हो चुकी है, क्या किया जाए? तो करना क्या है कि थोड़ा सा एक नियम बनाइए कि रात को 10 बजे के बाद घर में कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं देखेगा। मैं बहुत अर्ली नहीं कह रही हूँ, 8 बजे नहीं कह रही हूँ, 9 बजे नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रही हूँ कि अगर आप 9 बजे तक डिनर कर लेते हैं, 9:30 तक आप सब समेट देते हैं और वॉक वगैरह सब हो जाती है और आप सब सोने के लिए 10 o'clock तक हर हाल में बेड में होते हैं, तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपके या बच्चे के हाथ में मोबाइल ना हो। और अगर बच्चे आपके रूम में सोते हैं तो आप बच्चों से बातें करें। मैं बार बार ये क्यों कहती हूँ, क्योंकि अगर आप बच्चे से बात नहीं करेंगे, बच्चे को नहीं जानेंगे, तो आप बच्चे की लाइफ में उसको सही तरह से गाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके बच्चे को आप गाइड नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और वो कोई और ज़रूरी नहीं है कि आपका हितैषी ही हो, वो आपका वेलविशर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, वो मिसगाइड भी कर सकता है। इसलिए जो टाइम आप रात को आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल पर बिता रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसको रिड्यूस कीजिए 10-15 मिनट्स तक। देखिए मैं भी जानती हूँ कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है कि आप अभी तक रोज़ 1 घंटा मोबाइल देख रहे थे और अब आप एकदम से बंद कर दो, पॉसिबल नहीं है। हम लोग
का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम नहीं जी पाएंगे मोबाइल के बिना, बहुत हमको नींद ही नहीं आएगी, हम बड़े रेस्टलेस हो जाएंगे। तो उसको रिड्यूस कर दीजिए 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स देखिए, 10 मिनट्स देखिए, मैक्सिमम 20 मिनट्स देखिए, इससे ज़्यादा मत देखिए। आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है। और घर में आजकल बड़ा कॉमन है कि घर में अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। फॉर दैट मैटर एक रूम में बैठकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में फैमिली मेंबर्स कुछ कुछ देख रहे होते हैं। ये है आज का टाइम। क्यों? क्योंकि सबकी जो है चॉइस अलग अलग होती है, किसी को कुछ देखना है, किसी को कुछ देखना है। टीवी में एक साथ सबकी चॉइस नहीं चल सकती, इसलिए सब लोग अपने अपने मोबाइल में हैं। बट ये मोबाइल हमारे लाइफस्टाइल को बहुत खराब कर रहा है। यस, इस बात को समझिए। खैर, ये तो हो गई बात मोबाइल फोन की। आप इस बात को समझते भी हैं तो इसको बहुत ज्यादा लंबा ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे तो आप अपने आप ही जो है खुद भी इसकी हैबिट से बाहर आओगे, और बच्चे भी जो हैं वो इसकी हैबिट से बाहर आएंगे। टाइम पे सोएंगे तो टाइम पे उठेंगे। थोड़े दिन इनिशियली 15-20 दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन कहते हैं कि 21 डेज तक अगर आप किसी नियम को फॉलो करते हैं तो वो आपका धीरे धीरे करके रूटीन बन जाता है और आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ट्राई कीजिए और आप सक्सेसफुल होंगे। अब आते हैं जो अब नए बच्चे हैं, जो आजकल जो है जो प्ले वे में अभी जा रहे हैं, जिनका भी स्कूल ही शुरू हुआ है या जिन्होंने कोरोना पीरियड को नहीं देखा, उनके साथ ये चैलेंज क्यों आ रहा है? जो कोरोना टाइम में या तो जिनका बर्थ हुआ है या बिल्कुल उसके बाद हुए हैं, उनके साथ भी ये चैलेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बच्चे को सुलाना एक टफ टास्क है। इससे ज्यादा इजी उन्हें लगता है कि वो जब सोना चाह रहा है उसे तब सुला दो। एक बड़ी कॉमन चीज हो गई है कि बच्चे को दोपहर में सुला देते हैं, स्कूल से आने के बाद 2 बजे 3 बजे, और शाम को 5-6 बजे तक बच्चा सोता रहता है। अब आप सोचिए, जब बच्चा इतनी देर दोपहर में सोएगा, मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, तो जब बच्चा दोपहर में सो जाएगा, क्यों? क्योंकि मम्मा थकी हुई है, मम्मा को सोना है, तो बच्चे को भी सुला दिया। ठीक है, बच्चा सो गया, वो स्कूल से आया है, थोड़ा थका हुआ है, उसको जल्दी नींद आ जाएगी। मदर के लिए कंफर्ट जोन हो गया। ठीक है, घर में कोई और हेल्प करने को तैयार नहीं है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने को, तो मम्मी भी सो गई, बच्चा भी सो गया। अब बच्चा शाम को 5-6 बजे जब उठता है तो उस समय वो रॉकेट बना हुआ होता है। ये मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, किंडरगार्टन बच्चों की। उस समय उस बच्चे का ये मूड होता है कि अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब 5-6 बजे का जो टाइम है उसमें जो पेरेंट्स हैं उनके भी अपने अपने काम है। भाई किचन में खाना बनना है, अभी नहीं बना तो लेट हो जाएगा, और जो सारे ही फैमिली मेंबर्स हैं वो सब एक्चुअली अलग से बच्चे को कोई टाइम देना नहीं चाहता। तो या तो मदर खाना बनाने में लगेगी या बच्चे के साथ लगेगी। तो अगर वो बच्चे के साथ लग गई, क्योंकि बच्चे की एनर्जी एकदम फुल हाई पे है उस समय, मतलब वो अच्छे से सो चुका है, बिल्कुल एक्टिव है और वो हंगामा कर रहा है घर में, तो अगर मदर खाना नहीं बना रही है तो डिनर लेट होगा, और अगर मदर खाना बना रही है तो बच्चा घर में तूफान मचा देगा। अब जैसे तैसे 8-9, कई लोगों का डिनर लेट हो गया तो 10 बजे तक, कईयों का 11 बजे तक भी डिनर होता है, जो कि बहुत गलत है, जो कि हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेट डिनर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। खैर, आजकल का सिस्टम ऐसा ही है। अब बात आती है बच्चे के रात को सोने की। अब 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, बच्चे को नींद नहीं आएगी। उसको जबरदस्ती सुलाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश में क्या यूज हो रहा है? मोबाइल। मोबाइल में कोई म्यूजिक चला रहे हैं, मोबाइल में कोई स्टोरी सुना रहे हैं। क्यों पेरेंट्स बच्चे से बात नहीं कर सकते? क्या हम लोगों के ब्रेन में, हम लोगों के माइंड में इतनी भी बातें, या हम इतने भी लायक नहीं बचे कि हम अपने बच्चे को 4 कहानियां सुना सके? क्या वो भी हमारे लिए मोबाइल करेगा? पर ऐसा हो रहा है, ऐसा सच में हो रहा है। मोबाइल फोन से बच्चे रात को बेड टाइम स्टोरी सुन रहे हैं, बच्चे रात को लोरी ललबाई मोबाइल फोन से सुन रहे हैं। क्यों मदर या फादर ये काम नहीं कर सकते? तो
इस चीज को हमें खुद एड्रेस करना होगा। जो बिल्कुल अभी छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको समझना होगा कि मोबाइल आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है, और अगर आप अपने आप को मोबाइल से रिप्लेस कर रहे हो तो बिलीव मी, भविष्य में बच्चा भी मोबाइल से आपको रिप्लेस कर देगा। बच्चे की प्रेफरेंस रहेगी हर चीज में मोबाइल, ना कि आप, या फिर और टेक्नोलॉजी जो भी तब अवेलेबल होगी। बच्चे को ह्यूमन टच नहीं है तो बच्चे के माइंड से, जो एक बच्चे का थॉट प्रोसेस है, उससे आपके लिए वो फीलिंग्स खत्म होती जाएंगी धीरे धीरे, और बॉन्डिंग नहीं रहेगी, और बच्चे के लिए आप सिर्फ एक रिसोर्स प्रोवाइडर रहोगे, पेरेंट नहीं। ऐसे बच्चे जो कि रात को फिर बहुत लेट तक जागते हैं। अब 1-2 बजे बच्चा सोएगा तो आप कैसे सोच सकते हो कि बच्चा सुबह 6 बजे, 7 बजे, फॉर दैट मैटर 8 बजे भी उठ जाएगा? नहीं, उसको तो 10-11 बजे तक सोना है। आप उठाओगे तो वो क्रैंकी होगा, बहुत परेशान करेगा। तो ऐसे में पेरेंट्स भी कुछ दिन तो भेजती है स्कूल, अब उनकी भी एनर्जी लेवल लो रहता है क्योंकि सब रात को मोबाइल देख के सोते हैं, तो पेरेंट्स भी कई दिन गिव अप करते हैं, और ऐसे बच्चे जो हैं अक्सर क्लास से एब्सेंट होते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मतलब बहुत छोटी क्लासेस में भी, और जो है हमारे मिडिल विंग तक के बच्चों के साथ ये कॉमन है। एंड ट्रस्ट मी, जब मिडिल विंग तक ये चला जाता है, जैसे 5th, 6th, 7th, 8th तक, तो ये आगे जाना ही जाना है। जिसको भी रात को सोने की आदत बचपन से नहीं पड़ी, आगे नहीं पड़ेगी। जिसको भी सुबह उठने की आदत नहीं पड़ी, भविष्य में नहीं पड़ेगी। एंड बिलीव मी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा रात को कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो मतलब बड़ी ऐसी बात लगती है कि हाँ सच है। मेरा भी कंसंट्रेशन लेवल पढ़ाई के टाइम पे रात को बहुत अच्छा होता था, लेकिन मुझे उसका बहुत लॉस हुआ। मेरे को नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी उसके कारण। तो आप ये विश्वास कीजिए मेरा कि जो भी लोग रात को ज्यादा देर तक जागते हैं, उनको आगे जाके किसी ना किसी फॉर्म में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, डेफिनेटली। देखिए, जो सिस्टम बनाया है नेचर ने, वो भी ऐसा बनाया है कि जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको भी पता है कि अंधेरा होने तक हमें अपने सारे काम निपटाकर फ्री होके सो जाना है। सिर्फ एक हम ही हैं ह्यूमंस जो सारे लॉज ऑफ नेचर तोड़ देते हैं। क्यों? हम सोचते हैं हम सुप्रीम है, हमने इतना कुछ क्रिएट किया है, हमारे पास जो है रूम्स में इतनी फैंसी लाइट्स हैं, एसी हैं, सब कुछ है, टीवी है, मोबाइल है, इतनी इक्विपमेंट है, इतनी टेक्नोलॉजी है, तो हमें क्या जरूरत है बर्ड्स और एनिमल्स की तरह बिहेव करने की? बट ट्रस्ट मी, वो बर्ड्स सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। हम 4 बजे तक जाग तो इजीली सकते हैं, लेकिन 4 बजे उठना बहुत मुश्किल है। मुझे एक बार किसी कोलीग ने मेरे कहा था, जब मैं कॉर्पोरेट में थी तब, कि इट्स वेरी इजी टू स्टे अवेक टिल 6 rather than waking up at 6. Yes, 6 बजे तक जागना आसान है, पर 6 बजे जागना बहुत मुश्किल है। ये है लाइफ की रियलिटी आजकल, और इट्स नॉट गुड। आप इस चीज को समझिए कि जब आप रात को देर तक जागते हो तो आप अपने घर में लाइट्स जलाते हो, उसमें काम करते हो, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बट क्या ये एनवायरनमेंट के लिए सही है? अब आप कहोगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या एनवायरनमेंट की? यस, हम सबकी है। हर कोई अगर अपना अपना बिट करेगा तभी सब सही होगा। नहीं तो आप लोग देख रहे हो इस समय पूरे के पूरे देश में क्या हालत मची हुई है, हर जगह किस तरह से बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि हम नेचर को मिसट्रीट कर रहे हैं। और आप ये देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में डे लाइट को यूज किया जाता है। डे लाइट सेविंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि क्लॉक को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, जिससे कि मॉर्निंग में डे अर्ली स्टार्ट हो, उन दिनों में जब रोशनी जल्दी होती है और अंधेरा भी रात को जल्दी होता है, मोस्टली ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम ऑफ देयर सीजन। तो इसलिए जिससे कि वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें और ज्यादा से ज्यादा डे लाइट यूज करें।
तो जब वो इस बात को समझ रहे हैं, तो हम इंडियंस जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए इनफ रिसोर्सेज भी नहीं है, और चलिए हमारे पास रिसोर्सेज हो भी गए, हम अफोर्ड कर सकते हैं किसी भी कॉस्ट पर, एनवायरनमेंट के लिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम नहीं होंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन वो तो होगी, हम उन्हें क्या देकर जा रहे हैं? तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि बच्चे को टाइम पर सुलाना मतलब आप भी उसके साथ लेट रहे हो। आपको इनिशियली 2-4 दिन हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, पर आप कोशिश कीजिए बच्चे से वैसे बात करने की जैसे आपसे आपके पेरेंट्स करते थे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। ग्रेजुअली आप देखोगे कि आप अपने बच्चे को बेटर जान रहे हो, बच्चा आपको बेटर जान रहा है। इस चीज का रिजल्ट कुछ ऐसा है कि आपकी बच्चे से रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही है, और डायरेक्टली बच्चे के परफॉर्मेंस जो स्कूल में उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। क्यों? वो इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि आप जब उससे बातें करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स पता चलेंगी जिनका आप देन एंड देयर बच्चे को बातों बातों में सोल्यूशन दे पाओगे, जो अभी आपको पता ही नहीं है। तो ये एक ऐसा टाइम है जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपको निकालना नहीं है, पर आप इसे गलत जगह पे लगा रहे हो, तो मोबाइल में। तो आप अपने उस डिवाइस को रात को बाहर रखिए, दूसरे रूम में। प्लीज अलार्म क्लॉक्स पर ही आ जाइए जैसे पहले होता था। अभी लोग कहेंगे मेरे तो मोबाइल में अलार्म रहता है, मैं इसको नहीं रख सकता दूर या नहीं रख सकती। मोबाइल में जो सिग्नल होते हैं, उसकी जो रेडिएशन होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है और इतनी डेंजरस होती है कि आपके अगर वो सर के पास रखा है तो आपके ब्रेन पे वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आप चाहें तो इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट एक बार क्या हुआ था, मैं टिहरी में कार में बैठी थी पार्किंग में, और सामने वॉल पर मतलब मुझसे करीब 6 फुट की दूरी पर गाड़ी के बाहर पिजन्स, कबूतर बैठे थे। वो एकदम बहुत जोर से घबरा कर उड़ गए सारे एक साथ, 6-7 रहे होंगे, एक साथ डर के उड़े वो। और मैंने कहा इन्हें क्या हुआ, और तुरंत मेरा कॉल बजा, मेरे मोबाइल में फोन आया, और तब मुझे रियलाइज हो कि कुछ रेडिएशन था जो इनको फील हुआ, और मैंने उस चीज को गूगल किया और यस, मुझे पता चला कि उन्हें बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। उनको पता चल रहा है लेकिन हमको नहीं पता चल रहा। आपने इस चीज पर मूवी भी देखी होगी, अक्षय कुमार ने बनाई थी, मुझे इस समय मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, बट बिलीव मी, इतना ज्यादा जो मोबाइल का यूजेज है वो हम लोगों को मेंटली अनस्टेबल कर रहा है, इम्पेशेंट कर रहा है। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो हमें लगता है अरे यार क्या मुसीबत आ गई, रहा नहीं जा रहा। ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप इंटरनेट बंद हो जाने पर इरिटेट हो रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो मोबाइल यूसेज है ये आपके माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, और हमारे विजन पे भी इम्पैक्ट आता है। हमारे जो आईसाइट है वो वीक होती है, हेडेक्स बढ़ते हैं, हेडेक्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं मोबाइल फ़ोन के यूजेज के कारण। तो अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करिए, बच्चों को लिमिट करिए, और प्लीज़ जिस भी एज ग्रुप के बच्चे हैं आप उनके साथ रात को बात करेंगे, उनको ये नहीं कहेंगे बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तो वो नहीं सो पाएंगे, हैबिट ही नहीं है। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, वही टाइम जो आप भी मोबाइल पर बिताते थे और बच्चा भी। और जब आप बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड करोगे तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और धीरे धीरे नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। मैं नहीं कहती आज आ जाएगी या 10 दिन में आ जाएगी, नहीं, आपको महीना भर कोशिश करनी होगी। बट बिलीव मी, अगर आपने 1 महीना ये कोशिश कर ली, आप कुछ ऐसा अचीव कर लोगे जिसे अचीव करना है बड़ा मुश्किल। बट अगर आपने कर लिया तो मैं कहूंगी कि आपने एक तपस्या बराबर ही काम कर लिया। आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जीत गए, अपने लिए भी
और अपने बच्चे के लिए भी। तो ये तो पॉइंट था मोबाइल फोन को लेकर या गलत स्लीपिंग हैबिट्स को लेकर। एक और मेजर कारण हो सकता है बच्चे का सुबह ना उठ पाने का, और वो है डिनर में गलत चीजें खाना, जैसे कि बहुत हैवी या फ्राइड फूड्स खाना। अगर बच्चा लेट खा रहा है, बहुत ज्यादा 10 बजे खा रहा है, 10:30 11 बजे डिनर कर रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि बच्चा जो है जल्दी सो जाएगा। सोना चाहिए भी नहीं, उसको पहले खाने को थोड़ा डाइजेस्ट करना है, उसके बाद सोना है। तो आप अर्ली डिनर ही रखिए, जिससे कि मैं समझ सकती हूँ कि फैमिली, जॉइंट फैमिली होती है तो आप सबके हिसाब से चलना होता है, अपने हिसाब से आज एकदम से उठा के 6 बजे या 7 बजे डिनर नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए मैक्सिमम 8 बजे तक डिनर हो जाए, जिससे कि बच्चा 10 बजे सोने की फॉर्म में आ जाए। और सोने से पहले अगर आधे घंटे की वॉक होती है तो जब बच्चा थकेगा तो अपने आप उसको अच्छी नींद आएगी, और क्योंकि वॉक हो चुकी होगी, थोड़ा डाइजेशन का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो चुका होगा, कुछ रात को पेट दर्द वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बच्चा रात को अच्छा सोएगा, स्लीप डिस्टर्ब नहीं होगी, तो मॉर्निंग में बच्चा अपने आप जल्दी उठेगा और हैप्पी हैप्पी उठेगा और हैप्पी हैप्पी तैयार होके स्कूल जाएगा। ये प्रॉब्लम सभी के लिए है, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे। वो लेट खाते हैं, हेवी डिनर करते हैं, तो नेक्स्ट पूरा दिन इम्पैक्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि डिनर जो है वो एकदम अर्ली हो और डिनर लाइट हो। और ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली हमारे को अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में मिलते ही मिलते हैं। तो ये थी आज की प्रॉब्लम। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू मैनेज है। सिर्फ बात यह है कि हम अपने आप पर कितनी चेक लगा पाते हैं, क्योंकि हम खुद इस प्रॉब्लम का एक कारण बनते जा रहे हैं। इसलिए इस रेजोल्यूशन को सुनना, समझना, इसमें यस बोलना, हामी भरना तो इजी है, पर एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जितने भी लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, मैं तो मानूंगी कि उन्होंने एक तपस्या पूरी कर ली, और उनको एक वरदान डेफिनेटली मिलेगा भगवान की तरफ से कि वो एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, और जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हियर्स योर फेवरेट टीचर स्मृति साइनिंग आउट फॉर द डे। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।